नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज की कहानी है अपना घर। रंगोली अपने दफ्तर से जब घर पहुंची तो आरव ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा था। रंगोली को देखते ही उसकी मम्मी ने राहत की सांस ली और आरव को उसकी गोदी में पकड़ाते हुए बोली, नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने। पलक एक मिनट के लिए भी चैन से पढ़ नहीं पाई है। रंगोली बिना कुछ बोले आरव को गोद में लिए वॉशरूम चली गई। बाहर आकर रंगोली ने चाय का पानी चढ़ाया और खड़े खड़े सब्जी भी काट दी। चाय की चुस्कियां के साथ रंगोली आरव को सुलाने की कोशिश करने लगी। आरव की नींद में आते ही रंगोली की भी आंखें झपकने लगी थी कि तभी मम्मी कमरे में तूफान की तरफ घुसी। बोली, रंगोली थोड़ी बहुत मेरी भी मदद कर दिया करो। मेरे जीवन में तो सुख है ही नहीं। पहले बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ, फिर उनके बच्चों की। रंगोली झेपती सी बोली, मम्मी आरव को सुलाते सुलाते नींद लग गई थी। आरव को सुलाकर रंगोली बाल लपेटकर रसोई में घुस गई थी। पापा व मम्मी के लिए परहेजी खाना, पालक के लिए हाई प्रोटीन डाइट और खुद के लिए बस जो भी दोनों में से बच जाए। जब रंगोली रात की रसोई समेट रही थी तब तक आरव उठ गया था। रंगोली की रोज की यही दिनचर्या बन गई थी। मुश्किल से 4 घंटे की नींद पूरी हो पाती है। रंगोली ने आरव के लिए दूध तैयार किया और फिर धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। अगर आरव की जरा भी आवाज़ बाहर जाती भी तो सुबह मम्मी के लिए सिर में दर्द आरंभ हो जाता था। रंगोली की ज़िंदगी कुछ समय पहले तक बिल्कुल अलग थी। रंगोली थी एकदम बिंदास और अलमस्त दुनिया से एकदम बेपरवाह। लंबा कद, गेहूं जैसा रंग, आम के फांक जैसी आंखें, मदमस्त मुस्कान और घुंघरेले बाल। हर कोई कॉलेज और दफ्तर में रंगोली का दीवाना था, पर रंगोली थी दीवानी अभय की। अभय उसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में था। दोनों की मित्रता गहरी होते होते प्यार में परिवर्तित हो गई थी। रंगोली के मम्मी पापा अभय के घर गए थे और अभय के मम्मी पापा के तेवर देखकर उन्होंने रंगोली को आगाह कर दिया था, बेटा ऐसा प्यार बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। हमारे यहाँ प्यार 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच होता है। हमारा और उनका परिवार काफ़ी अलग है। पर उस समय तो रंगोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़ झगड़ कर और मिन्नतें कर कर के आखिरकार रंगोली ने अपने परिवार को मना ही लिया था। अभय का परिवार भी बड़ी बेदिली से तैयार हो गया पाया था। जब रंगोली और अभय हनीमून पर गए तो रंगोली को अभय का व्यवहार काफ़ी अजीब सा लगा। रंगोली पुरुष स्त्री के रिश्तों से अब तक अनभिज्ञ थी। अभय न जाने क्यों प्रेम कीड़ा के दौरान हिंसक हो उठता था। रंगोली पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं हो पाती थी, पर अभय मुंह फेर कर सो जाता था। हनीमून से वापस आकर भी अभय के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। रंगोली को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किससे बात करे। अभय का परिवार जब तब रंगोली को नीचा दिखाता रहता और अभय चुपचाप सब सुनता रहता था। अगर रंगोली अभय से बात करने की कोशिश करती तो अभय कहता, मम्मी पापा ने हमारे फैसले का सम्मान किया है। अब एक बहू के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका दिल जीत लो। रंगोली एक चक्रव्यूह में फंसकर रह गई थी। दफ्तर के 8 घंटे होते थे जब वह खुलकर सांस ले पाती थी। रात में अभय रंगोली के शरीर को रौंदता और तड़पता हुआ छोड़ देता और दिन में अभय का परिवार रंगोली के स्वाभिमान को रौंदता था। रंगोली को यह एक बात तो समझ आ गई थी कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज्ड, समझौता हमेशा लड़की को ही करना होता है। इस बीच रंगोली गर्भवती हो गई थी। रंगोली को लगा शायद अब उसके विवाह की जड़ें मजबूत हो जाएंगी।
लेकिन आरव के जन्म के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों ही बनी रही थी। अब रंगोली की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई थी। रात में आरव और घर की जिम्मेदारी और दिन में दफ्तर, देखते ही देखते रंगोली का एक कंकाल जैसी हो गई थी। विवाह के 1.5 वर्ष में ही अभय रंगोली के लिए एक पहेली बनकर रह गया था। धीरे धीरे रंगोली को समझ आ गया था कि अपनी मर्दाना कमजोरी को छिपाने के लिए अभय उस पर हर समय हावी रहता है। रंगोली भरसक प्रयास करती थी कि उसकी किसी बात से अभय की मर्दानगी को ठेस ना पहुँचे, पर जब एक दिन अति हो गई तो रंगोली अपना सामान और आरव को गोद में लेकर अपने घर आ गई थी। रंगोली के मम्मी पापा हक्के बक्के रह गए थे। पापा तो गुस्से में बोले, पहले अपनी मर्जी से विवाह किया और अब यहाँ आ गई हो। तुम्हारी इन हरकतों का पलक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मम्मी नरमी से बोली, थोड़े दिन रहने दो ना, देखो ना कितनी कमज़ोर हो गई है। पर जब मम्मी पापा के घर में रहते हुए रंगोली को 2 माह हो गए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कान खड़े हो उठे थे। दिन में पड़ोसी मम्मी पापा को कोंचते और रात में मम्मी पापा रंगोली को, कब तक इस घर में पड़ी रहोगी, अपने घर जाओ ना। रंगोली सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देती थी। उसका घर कहाँ है। कई बार रंगोली को लगता उसकी स्थिति अब भी जस की तस ही बनी हुई है। बस मम्मी पापा के घर में कोई रंगोली के शरीर को रौंदता नहीं था, पर मानसिक शांति तो यहाँ भी एक पल के लिए न थी। रंगोली अपने वेतन का 75% भाग मम्मी को दे देती थी। मम्मी बड़ी बेदली से लेकर कहती थी, आजकल महंगाई कितनी है, दूध और सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। पूरा 1 लीटर दूध तो आरव ही पी जाता है। मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर रंगोली का मन खट्टा हो जाता था। पापा भी जब तब सुनाया करते, यहाँ पर रह रही हो इस कारण तुम्हारा निर्वाह हो भी रहा है। 50,000 रुपए में तो आजकल कुछ नहीं होता। रंगोली यह बात सुनकर मम्मी पापा के एहसान तले दबी जाती थी। कभी मम्मी कहती, रंगोली पलक के बारे में सोचकर मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। जिसकी बड़ी बहन घर छोड़कर बैठी हो उस लड़की से कौन रिश्ता करेगा। रंगोली को ऐसा लगने लगा था मानो उसने मम्मी पापा के घर आकर उनके साथ बहुत ज्यादती कर दी है। पलक बिना बात ही रंगोली से खिंची खिंची रहती थी। पलक के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जब तक रंगोली उनके साथ रहेगी तब तक उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। आज भी पलक को लड़के वाले देखने आ रहे थे। रंगोली जब दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मम्मी बोली, आज जल्दी आ जाना, घर के काम में थोड़ी मेरी मदद कर देना। रंगोली झिझकते हुए बोली, मम्मी आज तो दफ्तर में ऑडिट है। मम्मी गुस्से में बोली, मैं क्या क्या करूँगी अकेले, आरव को संभालूं या मेहमानों को। रंगोली बोली, मम्मी मैं आरव को किसी सहेली के घर पर छोड़ दूंगी। पापा तुनकते हुए बोले, आरव के लिए किसी क्रेच का इंतजाम कर देना। मेरी और तुम्हारी मम्मी की उम्र नहीं है छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की। पलक भी बोली, रंगोली दीदी आप अच्छा खासा कमाती हो, कम से कम आरव के लिए एक मेड तो रख सकती हो। दफ्तर जाकर रंगोली ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और फिर हाफ डे लेने के लिए जब बॉस के पास गई तो बॉस बोला, रंगोली यह तुम्हारा इस माह 3रा हाफ डे है। घर आकर रंगोली ने फटाफट पकौड़े तले, हलवा भुना और फिर जल्दी से आरव को लेकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। रंगोली मेहमानों के सामने पढ़ना नहीं चाहती थी। इस बार पलक की बात बन गई थी। जैसे ही मम्मी यह बात बताने रंगोली के कमरे में गई तो आरव एकदम से कमरे से बाहर आ गया। मजबूरी में मम्मी पापा को रंगोली का परिचय मेहमानों से करवाना पड़ गया था। मेहमानों ने जब रंगोली से उसके घर और पति के बारे में पूछताछ की तो पापा बात संभालते हुए बोले, अरे रंगोली तो अभी आपके आने से पहले ही आई है। हमें आरव से बहुत प्यार है इसलिए आती जाती रहती है।
लड़के वालों की तरफ से लगभग बात फाइनल थी। पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा था। मम्मी रंगोली से बोली, अब तुम अपने घर जाने के बारे में सोचो। रंगोली, तुम्हारी गलतियों की सजा पलक को नहीं मिलनी चाहिए। रंगोली सोच रही थी कि उसके मम्मी पापा इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। सब कुछ तो बता चुकी है वह उन्हें। रंगोली रोज सोचती थी कि वह कहाँ जाए। उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि वह अकेली रह पाएगी। रंगोली ने यह तय कर लिया था कि वह वापस अभय के घर चली जाएगी। वह सुखी नहीं तो ना सही, कम से कम उसके कारण पलक की जिंदगी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही एक दिन जब रंगोली दफ्तर में मायूस सी बैठी हुई थी तो उसकी सहकर्मी अंतिका उसके पास आकर बैठ गई और बोली, रंगोली, आज पार्टी करने चलोगी क्या? रंगोली की अंतिका से कोई दोस्ती ना थी, पर ना जाने क्यों रंगोली फक फक कर रो उठी और अपनी पूरी कहानी सुना दी। अंतिका बोली, अरे तो तुम क्यों एक बैल की तरह इधर उधर सहारे की तलाश में घूम रही हो? तुम एक स्वतंत्र महिला हो, अपना और अपने बेटे का ख्याल खुद से रख सकती हो। रंगोली बोली, अंतिका, मेरे पास अपना घर कहाँ है? वह घर मेरे पति का था और यह मेरे मम्मी पापा का। मैं कैसे आरोप को लेकर अकेली रह सकती हूँ? गलती मेरी है तो फिर सजा भी तो मुझे ही भुगतनी होगी। अंतिका हंसते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, अपनी मर्जी से विवाह करना एक गलत फैसला हो सकता है, पर यह कोई ऐसी गलती नहीं है कि तुम्हें इस बात की सज़ा मिले। इन सामाजिक बेड़ियों से बाहर निकलो, अपने आप को और अपना घर खुद बनाओ। अंतिका दफ्तर में एक चालू महिला के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीती थी। लेकिन ज़िंदगी के इस मुश्किल दौर में अंतिका ही थी जो रंगोली को समझती थी और उसकी ढाल बनकर खड़ी रही थी। रंगोली को अंतिका से दोस्ती करने के बाद यह बात समझ आ गई थी कि हर स्वतंत्र महिला को समाज में चालू की संज्ञा दी जाती है। अंतिका की हिम्मत देने पर ही रंगोली अपने बेटे को लेकर अपने मम्मी पापा का घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। अंतिका ने ही आगे बढ़कर रंगोली को एक वकील से मिलवाया और रंगोली ने अभय से लीगली अलग होने का भी फैसला कर लिया था। अंतिका ने जब रंगोली को उसके किराए के फ्लैट की चाबी पकड़ाई तो रंगोली की आंखों में आंसू आ गए थे। अंतिका मुस्कुराते हुए बोली, रंगोली, फ्लैट भले ही किराए का है, पर इसे अपना घर बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने नाम के अनुकूल ही अपनी जिंदगी में रंग भर लो। जब रंगोली ने अपना और आरव का सामान बांध लिया तो मम्मी खुशी से बोली, शुक्र है तुमने अपने घर जाने का फैसला कर लिया है। रंगोली मम्मी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी, आप सच कह रही हैं, मैंने अपने घर जाने का फैसला ले लिया है। कब तक मैं आपके या किसी और के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी? अब आप लोगों को मेरे कारण कोई मुश्किल नहीं होगी। आरव मेरी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को खुद पूरा करूंगी। पापा गुस्से में बोले, क्या मतलब? रंगोली बोली, मतलब यह है कि पापा, आज से मैं अपनी ज़िंदगी की बागडोर खुद अपने हाथों में लेती हूँ। जो भी अच्छा बुरा होगा सब मेरी जिम्मेदारी होगी। आपको मैं आरव और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर रही हूँ। मम्मी बोली, पलक की ससुराल वालों से क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? रंगोली बोली, बोल देना कि वह खुद की ज़िंदगी जी रही है। उसके बाद रंगोली अपने नए घर का पता लिखकर पापा के हाथ में थमा गई। रंगोली का घर छोटा ही सही पर अपना था, जहां उसके वजूद की जड़ें मजबूती से जमी हुई थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरा एक सवाल आप सभी के लिए है, क्या लव मैरिज करने के बाद माता पिता का स्वभाव इतना बदल जाता है कि वे अपने बच्चे उनके लिए बोझ लगते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना।